लिए चलता हूँ। यहाँ से इंद्रप्रस्थ जाना होगा और इंद्रप्रस्थ नगर पार करके यमुना पार करना पड़ेगा और यमुना पार करके फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे गंगा नदी है और गंगा यमुना के बीच का जो भाग है, गंगा यमुना के बीच में माने इधर यमुना है और सुदूर आगे बढ़ने पर गंगा आएगी और इनके मध्य में एक नगर बसा हुआ है जिसका नाम तंदुल नगरी है। अब उस समय कोई नगर रहा होगा इस नाम का, तंदुल नाम की नगरी है। वहाँ सिंधा सिंह नाम का एक राजा राज करता है और तोमर वंशीय राजा राज करता है। राजपूतों में एक गोत्र होता है तोमर, तो तोमर वंशीय एक राजा राज्य करता है। उसी की बेटी है ये जिसको आपने स्वप्न में देखा है और इस राजकुमारी का नाम है श्रीयल। ये श्रीयल नाम की राजकुमारी है। महाराज उस महाराज की वह कुमारी सुता उस लाडली सुंदरी और नाजुक बदन पीठ पर मेरे बैठो महाराज जी, आप बोले चलूं मैं उसी के राजकुमारी श्रीयल वास्तव में गुणवान है, धर्मवान है, नीतिवान है, बड़ी दिव्य राजकुमारी है। आप मेरे पीठ पर बैठिए, मैं आपको उससे ले चलकर मिला लाता। जहांगीर ने कहा माँ की मैं आज्ञा ले लूंगा। जहांगीर अपनी माँ के पास गए और कहा माँ मैं कुछ दिन के लिए भ्रमण पर जाना चाहता हूँ, आप मुझे आज्ञा प्रदान करो। किसी उद्देश्य से मैं जा रहा हूं, आप मुझे आशीर्वाद दें, मेरा उद्देश्य सफल हो। माँ वात्सल ने आशीर्वाद दिया, बेटा आपका उद्देश्य सफल होगा और शीघ्र जाओ और अपने उद्देश्य को पा करके शीघ्र आओ। ध्यान दीजिए, जीवन में सबसे पहले माँ का आशीर्वाद जरूरी है। माँ का, जिन्होंने बुलंदियों को छुआ है उनके मूल में माँ का आशीर्वाद रहा है। माँ का आशीर्वाद बहुत काम करता है। छत्रपति शिवाजी से लेकर महाराणा प्रताप, अब यहाँ जहांगीर जी को देख लीजिए, माँ से आज्ञा ले रहे हैं, पिता से आज्ञा नहीं लिया है। किससे आज्ञा लिया है? माँ से आज्ञा लिया है। और पहला गुरु भी माँ ही होती है अपने संतानों की। कभी भी माँ की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। तो माँ का आशीर्वाद लिया, भ्रमण की आज्ञा मांगी और नीले अश्व पर आरूढ़ हुए, अश्व लेकर के चल पड़ा। इंद्रप्रस्थ नगर को पार किया, यमुना नदी पार किया और यात्रा करते हुए गंगा के तट पर आया। गंगा के पावन जल में स्नान किया। और ध्यान दीजिएगा, आप यात्रा पर हैं, अगर कोई नदी मिलती है जो पुण्य नदी है उसमें स्नान जरूर करें। पद्म पुराण में लिखा हुआ है कि गंगा जी के तट पर पहुंच करके भी जो आलस्य से या किसी कारणवश गंगा में स्नान नहीं करते हैं उन्हें गौहत्या का पाप लगता है। इसलिए गंगा हमें मिले तो हमें स्नान जरूर करना चाहिए। यहाँ लिखा हुआ है कि जहांगीर जी ने गंगा स्नान किया और अब गंगा स्नान करके फिर अपने अश्व पर आरूढ़ हुए और वह अश्व ले जा करके नगर के बाहर, जो तंदुल नगरी थी गंगा के तट पर, नगर के बाहर बाग था महाराज का।
तो उस वाग में प्रवेश किया है। बड़ा मनोरम, बड़ा सुंदर वाग है। समय दोपहर का हो चुका था, दोपहरी हो चुकी थी। अच्छा, दोपहरी में जब भीषण गर्मी पड़ रही हो और आप यात्रा पर हो और अचानक कोई बाग मिल जाए आपको विश्राम के लिए, तब ऐसे लगता है कि मानो हम स्वर्ग में प्रवेश कर गए, ऐसे लगता है। तो दोपहर का समय गंगा स्नान किया, नगर के बाहर बाग था, बाग में प्रवेश किया। बड़ा सुंदर बाग। जाहर वीर जी ने कहा, वाह, ऐसा बाग तो मैंने पहली बार देखा। देखा सुना न आज तक ऐसा चमनिस्ता, क्या जन्नत की सैर है ये सुंदर। लगता है कि स्वर्ग ही धरा पर उतर आया हो, ऐसा ये बाग। अब तक हमने ऐसा बाग नहीं देखा। अश्व को एक वृक्ष के डाल से बांध दिया, थके हुए थे। आज दोपहर है, विश्राम करता हूं, और जब दोपहरी ढलेगी फिर श्रीयल से मिलने की कोशिश करूंगा, खोज करूंगा, पता लगाऊंगा कि राजकुमारी से कैसे मिला जाए। अश्व को डाल में बांध दिया और विश्राम कर दिया। समय आगे बढ़ा, दोपहरी ढल गई, दोपहरी ढल गई, ठंडी हवा चलने लगी। रोज इसी समय जब दोपहरी ढल जाती थी तो राजकुमारी श्रीयल अपने सखियों के साथ बाग में सायंकाल सैर करने आती थी, भ्रमण करने आती थी। कथाकार लिख देते हैं कि बस उसी समय वो राजसुता सखियों संग बाग में आई है, सखियों संग बाग में आई, सखियों संग बाग में आई। सारी बगिया है खिली हर कली कली मुस्कान, सारी बगिया है सारी बगिया है खिली हर कली कली मुस्कान, हर कली कली मुस्कान, हर कली कली मुस्कान। सखियाँ गाती गीत मधुर इखलाती हैं, हर्षाती हैं, जब जाहर तीर पे दृष्टि गई तब मन ही मन सक जाती, तब मन ही मन जाती, तब मन ही मन उसी समय राजकुमारी श्रीयल अपनी सखियों को संग लेकर बाग में सैर करने आई। भ्रमण करती करती सखियां आगे थी, राजकुमारी पीछे थी। भ्रमण करती करती सखियां आ गई जहां जाहर वीर सोए थे, लेकिन अब वो उठकर बैठ गए थे, निद्रा भंग हो गई थी, उठकर बैठे हुए थे।